स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 24 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए लगे हाथे मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 7 मई विश्व अस्मिता दिवस मनाया गया था। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया था। 11 मई की बात करें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है 12 मई की बात करें तो 12 मई को नर्स दिवस के रूप में मनाया गया था। 15 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया था। 17 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया था। इनके बाद चलिए 21 मई की बात करते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया था। 22 मई जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया गया था। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया गया था। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का दूसरा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील के द्वारा। वर्ष 2027 ईस्वी में फीफा महिला विश्व कप का जो मेजबानी करेगा ये ब्राज़ील करेगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए ब्राज़ील के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 5वां बड़ा देश है। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे बड़ा 5वां बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है। यह अटलांटिक महासागर के साथ 4500 मील 7400 किलोमीटर की समुद्र तट के साथ महाद्वीपीय के पूर्व हिस्से में एक विशाल त्रिकोण बनाती है। ब्राज़ील की राजधानी की बात करें ब्रासिलिया और ब्राज़ील की मुद्रा की बात करें रियल अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा, मुद्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ब्राज़ील की प्रधानमंत्री की बात किया जाए डिल्मा रौसेफ, ये रहा ब्राज़ील के प्रधानमंत्री का इमेज। इनके बाद चलिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति को लगे हाथे देख लेते हैं। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा। ये रहा ब्राज़ील के राष्ट्रपति का इमेज। अब चलिए आज का जो प्रश्न था आगामी खेल प्रतियोगिता से, जिसका आंसर ब्राज़ील हो गया था। तो आगामी खेल प्रतियोगिता को देख लेते हैं कि कौन कौन से खेल कब आने वाले हैं। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन किया गया था 2021 में, तो आयोजन टोक्यो में किया गया था। और टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। याद रखिएगा, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। प्रथम स्थान पर जो रहा था ये अमेरिका रहा था। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल में प्रथम स्थान किसका रहा था? तो अमेरिका का रहा था।
इनके बाद चलिए, जबकि चीन जो है, चीन कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर रहा था। चीन कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर रहा था। इनके बाद चलिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा आयोजन? तो ये पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन किया जाएगा, ये 2028 में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 2028 में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। याद रखिएगा, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजेलिस में। लॉस एंजेलिस कहाँ पड़ता है? तो ये अमेरिका में पड़ता है। याद रखिएगा। इनके बाद चलिए, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को देख लेते हैं। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन किया जाएगा, ये 2032 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2032 में किया जाएगा। आयोजन स्थान की बात किया जाए, कहाँ पे किया जाएगा? ब्रिसवेल्स में। कहाँ से? ब्रिसवेल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। इनके बाद चलिए, नेक्स्ट है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक का 2026 में जो आयोजन किया जाएगा, मिलान एवं कर्तिना में, जो कि कहाँ पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। इनके बाद चलिए, नेक्स्ट है कि चौथा युवा ओलंपिक खेल का जो आयोजन 2026 में किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? डकार में। सेनेगल पड़ता है। सेनेगल में कहाँ पड़ता है? डकार पड़ता है। तो यहाँ 2026 में चौथे युवा गेम्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। इनके बाद चलिए, नेक्स्ट क्या है? 20वां एशियाई खेल 2026 में जो आयोजन किया जाएगा, यह नागोया, जापान में किया जाएगा। नागोया, जापान में किया जाएगा। इनके बाद 33वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में जो आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा, 3 शहरों में किया जाएगा। कौन कौन से? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, याद रखिएगा। इनके बाद 14वां विश्व कप 2027 में आयोजन जो किया जाएगा, 14वां विश्व कप 2027 में जो आयोजन किया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। समझे? उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज का तीसरा नंबर प्रश्न है। आज का 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल हाल ही में कहाँ खुला है? विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल हाल ही में कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान में। भूटान में जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतियोगी स्विमिंग पूल का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इनके बाद चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 में भारत का आर्थिक विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.9%। भारत का जो जीडीपी रहने वाला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अनुमान लगाया गया है, 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब चलिए, बात आता है जीडीपी की। तो जीडीपी की विषय में देख लेते हैं। अब चलिए, जीडीपी की विषय में इससे पहले भी हम यूट्यूब पर बताए हुए हैं, तो आज लगे होते फिर देख लेते हैं। OECD ने वर्ष 2024-25 में भारत का जीडीपी रहने का जो अनुमान लगाया है, 6.6%। NIPFP ने भारत का फाइनेंशियल ईयर जीडीपी वृद्धि दर 2025 तक रहने का अनुमान लगाया है, 7.1%। समझे? इनके बाद NIPFP की स्थापना 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इनका फुल फॉर्म होता है कि द नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एंड पॉलिसी। इनके बाद चलिए, मूडियस है, एक संस्था है। इसकी वास्तविक जीडीपी दर रहने का अनुमान जो लगाया गया है, ये 8%। ADB, जिसको कहते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, 2024 में भारत का जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है। इन्होंने 7% अपना जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया। अब बात आती है ADB की। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है इनका फुल फॉर्म। इनकी स्थापना जो की गई थी
दिसंबर 1966 ईस्वी में। मुख्यालय मनीला में पड़ता है, जो फिलीपींस में मनीला है। वर्तमान में इसके सदस्य 68 गो सदस्य हैं, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने भारत का GDP दर रहने का अनुमान जो लगाया 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। बाद में मंदी के कारण 1944 ईस्वी में इसकी मुख्य रूप से स्थापना की गई। इसकी मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC में पड़ता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। OECD द्वारा भारत का GDP दर जो रहने का अनुमान लगाया है 6.3%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक्स कॉपरेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है इनका। इनके बाद नेक्स्ट है UNCTAD 2022 में भारत का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023-24 में मासिक मौद्रिक नीति रेपो दर रहने का अनुमान जो लगाया गया था ये 6.5%। तो SBI की स्थापना की बात किया जाए 1 अप्रैल 1935 में। 1949 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। बस हम जिनके विषय में पहले भी बताएं, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक अस्तित्व में स्थानांतरित करके अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 ईस्वी से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनके बाद चलिए रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो मुख्य रूप से इस समय स्थापना की गई थी उस समय कोलकाता में था। 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में कर दिया गया था केंद्रीय कार्यालय। कहाँ पर अभी है? मुंबई में, जहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी गवर्नर जनरल है सब वहाँ पर नीति निर्धारित करते हैं। भारत के पहले गवर्नर की बात करें RBI का तो ओसबोर्न स्मिथ का नाम याद रखिएगा। 2023 अप्रैल 2023 में भारत के गवर्नर ने शक्तिकांत दास ने क्या कर दिया है? इस्तीफा देकर शक्तिकांत दास भारत का गवर्नर बना। किसका स्थान लिया है इन्होंने? उर्जित पटेल का स्थान इन्होंने लिया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने 6.7%। इसके विषय में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के विषय में इनसे पहले भी हम बताए हुए हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है ICRA द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। भारतीय निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनकी स्थापना की बात किया तो 1991 गुरुग्राम में। मुख्यालय की बात किया जाए तो इनकी दिल्ली में इनकी मुख्यालय है। इनके बाद इंडियन रेटिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का GDP जो रहने का अनुमान लगाया 6.7%। संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अप्रैल 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो पड़ता है ये न्यूयॉर्क नगर अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का महासभा में एंटोनियो गुटेरेस। हाँ, इनके बाद चलिए IMF ने चालू वित्तीय वर्ष को बढ़ाकर 6.3 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया गया है। IMF का देख लेते हैं विषय में। IMF का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इनके विषय में इससे पहले ही बताया। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो 6 जनवरी 1943 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना, इसकी मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC जो USA में पड़ता है। इसमें सदस्य 189 सदस्य हैं। 189 सदस्य। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीसरी तिमाही में GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 8.3%।
रेटिंग एजेंसी विच ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये इन्होंने 7% रहने का अनुमान लगाया। इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न कर उत्तराखंड पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का यात्रा 2024 के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ इस पे सी पे होगा मर्यादा का जो है इसकी शुरुआत की गई है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का जो प्रश्न है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की तिथि को मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न आंद्रेज पोल्कोविक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी क्रोएशिया राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निखित जरीन ने एलॉर्ड कप 2024 में 52 kg भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने ये कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये रहा निखित जरीन का इमेज, जिन्होंने 52 kg भार से स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत लिया है, निखिल जरीन। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का 9 नंबर विश्व का पहला ग्लेशियर विहीन देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो विश्व का पहला ग्लेशियर विहीन देश हाल ही में कौन बन गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इनके बाद चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न करें कि लेखिका मालती जोशी का हाल ही में देहांत हो गया, उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कल का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने बोले थे उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे अरुणाचल प्रदेश था। आज का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया? इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए पे दिया है कि विकास श्रीवास्तव, सुरजीत पवार, इनके बाद कपिल सिब्बल, इनके बाद इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आज 24 मई था। इनका महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स आपको समझ में आई होगी। और प्यारे से छोटे से वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।